हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बचे हुए कपड़े से फ़्रॉक बनाना सीखेंगे। ये फ़्रॉक 3 साल की बच्ची का है जिसका नाप ब्रेस्ट 22 इंच, वेस्ट 20 इंच और लंबाई 24 इंच। इसमें हम 2 इंच प्लस करके लेंगे, जिसमें हम 2-2 इंच प्लस करके एक्स्ट्रा लेंगे क्योंकि बच्चे हिलते हुए नाप देते हैं, जिसकी वजह से उनका नाप सही नहीं आ पाता है। तो चलिए अब हम कटिंग का निशान लगाते हैं। सबसे पहले हम तीरा लेंगे, उसके बाद हम मुड्ढा लेंगे। मुड्ढे के बाद हम ब्रेस्ट का निशान लेंगे। उसके बाद हम कोटी की लंबाई लेंगे। कोटी की लंबाई हमने 10 इंच ली है। उसके बाद हम कमर का निशान लगाएंगे और मार्जिन लेंगे। हमारे कोटी का निशान पूरा हो गया है, तो चलिए अब हम इसे कटिंग कर लेते। अब हम कोटी के ऊपर नेट रखते हैं। नेट हम टेढ़ा करके रखेंगे ताकि बॉर्डर सामने की तरफ आए और फ्रॉक खूबसूरत दिखे। अब हम नेट को पिन से टक कर लेंगे और अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। अब हम बैक साइड की कटिंग करेंगे। बैक सिंपल कटना है, इसलिए हम उस पर सीधा नेट रखकर कटिंग कर देंगे। तो चलिए अब हम घेर की कटिंग कर लेते हैं। घेर का अस्तर कम था, इसलिए हम उसे डबल तह में सीधे कटिंग कर देंगे। हम अस्तर को बीच से कटिंग कर देंगे। तो चलिए अब हम नेक की कटिंग करते हैं। नेक की कटिंग हम चोली की लंबाई, कोटी की लंबाई का 10 इंच घटाकर करेंगे, जिसकी लंबाई बचती है 16 इंच। अब हम 16 इंच की नेट कटिंग कर देंगे। तो चलिए अब हम स्लीव की कटिंग करेंगे। स्लीव के लिए हम कपड़े को 4 तय कर लेंगे। उसके बाद हम इस पे स्लीव का निशान लगाएंगे और कटिंग कर देंगे। ये अब हम सूती अस्तर की कटिंग करते हैं। कोटी को ऊपर रखकर उसके सिंपल कटिंग कर लेंगे। सूती अस्तर का इस्तेमाल हम गला बनाने के लिए करेंगे। निशान लगाकर अब हम नेट को हटा देंगे।
तो चलिए अब हम गले का निशान लेंगे। गले की ब्रॉड हमने 2.5 इंच लिया और लंबाई 3 इंच ली है। अब हम इसकी कटिंग करें। तो चलिए अब हम गले को सिल लेते हैं। अब हमारे नेक में जो जोड़ था हम उसे जोड़ लेंगे। अब हम नेट को अस्तर पे सिल देंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा फ्रंट साइड तैयार हो गया है। तो अब हम बैक साइड का अस्तर कटिंग करेंगे। बैक को हम पहले बीच से कटिंग कर लेंगे क्योंकि हम इसमें जिप अटैच करेंगे। अब हम बैक अस्तर कटिंग कर रहे हैं। तो चलिए अब हम बैक साइड के नेक का निशान लगा लेते हैं, जिसकी ब्रॉड हमने 2.5 ली है और लंबाई 5 इंच ली है। अब हम इसे तिरछा कटिंग करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे बैक नेक। अब हम चेन लगाने के लिए 1 फुट का इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए अब हम बैक साइड पे ज़िप लगाते हैं। ज़िप हम खोल कर लगाएंगे, तो हम अब ज़िप लगा रहे हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमारी ज़िप अब लग चुकी है। अब हम इस पे बैक साइड के अस्तर से पलटेंगे। पहले हम गले को सिलेंगे। तो देखिए अब हम गले को सिल रहे हैं और 1 फुट से ही हम गला भी सिल रहे हैं। और अब हम इसे ज़िप को फिनिशिंग देंगे। अब हम इसका कंधा जोड़ेंगे। और अब हमारा बैक साइड तैयार हो गया। अब ज़िप कटिंग करके हम उस पर सिलाई लगा देंगे ताकि ज़िप हमारी बाहर की तरफ ना आए। और अब हम इस पर फिटिंग का निशान लगाएंगे, जैसा कि हमने बताया था। अब हम इस पर फिटिंग का निशान लगा रहे हैं और फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमारी कोटी तैयार हो चुकी है। अब हम अस्तर के लिए उस पर नीचे वाले अस्तर पे प्लेट डालेंगे। और अब हमारी प्लेटें डल चुकी हैं। अब हम इसे जोड़ेंगे। इसका हम साइड जोड़ रहे हैं। और साइड जोड़ने के बाद हम नापेंगे कि कोटी के कमर बराबर ये है कि नहीं। और हम अब इसका नीचे का सिल देंगे फिनिशिंग के लिए। अब हम नेट में भी चुनटे डालना शुरू करेंगे। नेट का कपड़ा भी थोड़ा कम था, घेर ना आने की वजह से हमने इसे थोड़ी बड़ी बड़ी चुनट डाली और इसका साइड भी सिल दिया है। अब हम नेट के अंदर अस्तर डालकर इसे सिल देंगे। इसे सिलने के बाद हम कोटी से अटैच कर देंगे इसे। और अब हम अटैच करने के लिए इस पर सिलाई लगाएंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमारी फ्रॉक पूरी तैयार हो चुकी है। अब हम इसकी स्लीव तैयार करेंगे। स्लीव पे भी हम चुनटे डालना शुरू कर देंगे। और अब हमें आधी स्लीव चुनटे डाल के हम तैयार करेंगे।
नीचे की तरफ भी चुन्नट डालेंगे। फिर उसके बाद हम इसमें पट्टी अटैच करेंगे। तो ये पट्टी हमने 2.5 इंच की ली है, क्योंकि ज़्यादा चौड़ी पट्टी नहीं दिखानी थी हमें। अब हम इसे नेक के साथ अटैच कर रहे हैं, फिर हम इसे स्लीव में अटैच करेंगे। तो हमारी स्लीव में पट्टी अटैच हो गई। अब हम इसकी फिटिंग लगाएंगे। हमारी स्लीव तैयार हो चुकी है। अब हम इसमें स्लीव अटैच कर रहे हैं। और अब हमारा गाउन पूरी तरह से तैयार हो चुका है। वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।